जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और वह प्रसंग है कार्तिक मास की 13वीं तिथि को धनतेरस का पूजन किया जाता है। श्री कुबेर महाराज जी और धन्वंतरी महाराज जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी नारायण सहित भगवान गणेश का भी पूजन किया जाता है। और सबसे पहले मैं आप सभी नर नारी भक्तजनों को कार्तिक मास धनतेरस महापर्व, दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती आप सभी भक्तजनों का सर्व मनोरथ पूर्ण करें। भक्तजनों, आप माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के दिव्य साक्षात्कार दर्शन कर पा रहे हैं। और भक्तजनों, माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ जिला सिवनी मध्य प्रदेश में विद्यमान है। भक्तजनों, आप और हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि इस चैनल के माध्यम से ही सही माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के नित्य दर्शन तो कर पा रहे हैं। भक्तजनों, किसी भी देवी देवता की आराधना करने से पूर्व हमें उनके दिव्य साक्षात्कार यानी साकार रूप के दर्शन साक्षात करना आवश्यक होता है। जब हम उस दिव्य साक्षात स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, उनके दिव्य स्वरूप का छाया चित्र हमारे नेत्रों से मन मस्तिष्क तक पहुंचता है, फिर उसके बाद हम छाया चित्र ना भी हो तो हम उनके निराकार स्वरूप का भी दर्शन कर पाते हैं। और साक्षात्कार से निराकार स्वरूप का चिंतन करना हमें सद्गुरुदेव ही बताते हैं। आज हमारा दिव्य विषय है धनतेरस में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना कैसे करें। भक्तजनों, धनतेरस के दिन जो माँ बगलामुखी देवी के साधक हैं उनके लिए विशेष है। भक्तजनों, जो माँ बगलामुखी देवी के भक्त हैं, जो माँ बगलामुखी देवी की साधना आराधना करते हैं, उनके लिए यह विशेष विषय है। इस विषय को सुनना, जानना और समझना, फिर मनन चिंतन करके फिर जीवन में उतारना और फिर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करके और अपने भाग्य का उदय करना आपका परम कर्तव्य है। भक्तजनों, धनतेरस के दिन संध्या कालीन यानी रात्रि का लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे का बीच होना चाहिए। 10 बजे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ भक्त अपने दैनिक कार्य में, दुकानदारी, बिजनेस में व्यस्त हो जाते हैं। 9 बजे तक वे अपने दुकान का समापन करके और फिर पूजन के लिए घर पहुंचते हैं। इसीलिए 10 बजे तक का समय है कि माँ भगवती का दिव्य पूजन अर्चन प्रारंभ करें। सुंदर गोबर से जमीन को लीप लें और उसके अगर गोबर नहीं भी मिल पा रहा है, बड़े शहर में अगर आप हैं और वहां गऊ के गोबर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे विषम परिस्थिति में आप शुद्ध जल को हाथ में लेकर के गौ माता का चिंतन करें और मन में यह भाव रहे कि यह जल के साथ गौ को गोबर और गौमूत्र हमारे हाथ में रखा हुआ है और अब हम इस गौ के गोबर और शुद्ध जल से, गौमूत्र से इस सुंदर जगह का हम लेपन करने के बाद में पिसी हुई हल्दी से माँ भगवती का अष्टदल कमल चौक बनावे। उसके ऊपर थोड़ा सा आटे का भी अष्टदल कमल उसके ऊपर ही बना लेवे। उसके बाद में वहाँ एक पटा रख करके और पीला वस्त्र उस पटे में बिछा करके भगवान श्री गणेश का
पूजन आपको करना है। भगवान श्री गणेश कौन से होने चाहिए? तो जो माँ बगलामुखी देवी के साधक हैं वे हरिद्रा गणेश की पूजन करें। माँ श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ में हरिद्रा गणेश का पूजन होता है। हरिद्रा गणेश का ध्यान करें, चिंतन करें, उनका आवाहन करके, स्थापना करके, आसन ग्रहण करवा करके फिर उनका दिव्य पूजन अर्चन करें। पूजन पद्धति मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी है। श्री गणेश का पूजन करने के बाद में एक दिव्य कलश की स्थापना करें और वह कलश मिट्टी का भी हो सकता है या फिर कांसे का हो सकता है। स्टील का पात्र पूजन में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपके पास कांसे या तांबे का कलश या मिट्टी का कलश ना हो तो फिर विषम परिस्थिति में आप स्टील का कलश रख सकते हैं और उस कलश में शुद्ध जल भरिए और शुद्ध जल में आपका ध्यान रहे कि यह जल नहीं, यह वरुण देव स्वयं कलश के भीतर विद्यमान हो रहे हैं। जल डालते समय ये भाव मन में रखें। उसके बाद वह कलश को दोनों हाथ से ऐसा छूना है आपको, जैसे यह कलश आपने हाथ में ले लिया और यह कलश को हाथ में पकड़ते हुए आपको दिव्य चिंतन करना है। और चिंतन किन देवी का करना है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों देवियों का दिव्य समावेश इस कलश में है। का से काली, ला से लक्ष्मी और सा से सरस्वती होती है। तो यह दिव्य कलश में तीनों देवी, तीनों महाशक्ति का समावेश होता है। फिर इस कलश में आप शुद्ध जल भरेंगे तो इस कलश में शुद्ध जल भरते समय भगवान वरुण देव का ध्यान करें कि दिव्य जल के स्वरूप में इस कलश में वरुण देव विद्यमान हो रहे हैं। और फिर उस जल के भीतर कुछ दक्षिणा आपको रखनी है। 1 रुपया, 1.25 रुपया, 11 रुपया, आपकी यथाशक्ति के अनुसार इसमें दक्षिणा रखने के बाद सुंदर दिव्य दीप प्रज्वलित करें। और दीप प्रज्वलित करने के समय आपको मंत्र बोलना है और मन में ध्यान रहे मंत्र बोलते बोलते कि यह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूप कलश में वरुण देव विद्यमान है और माँ भगवती का हम चाहे घी से आप दीप जलाएं या फिर शुद्ध तिली का तेल होना चाहिए। तिली के तेल में जब आप दिया को पूरा दीपक भर देंगे और फिर माँ बगलामुखी देवी का चिंतन करना है कि हे माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, हे माँ बगलामुखी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का दिव्य स्वरूप आप ही हैं माँ और आप स्वयं त्रिशक्तियां मिलकर के और माँ बगलामुखी देवी आपका दिव्य स्वरूप आत्म ज्योति स्वरूप का यहाँ प्राकट्य हो। यह मन में भाव रखते हुए मंत्र बोलना है आपको। ओम चंद्रमा मनसो जातः तक्षो सूर्यो अजायतः श्रोतादायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायते। यह मंत्र बोल करके दीप प्रज्वलित करें और फिर माँ भगवती दिव्य ज्योति स्वरूप आपके समक्ष विद्यमान है तो माँ भगवती का आत्म रूप का चिंतन यानी निराकार स्वरूप का चिंतन वही दिव्य ज्योति में करते हुए और माँ भगवती को शुद्ध जल से फिर स्नान कराइए। ओम श्री दीप देवताभ्यो नमः। शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। दूध, दही, घृत, पंचामृत से आप उस ऐसे छिड़काव करते हुए उस दीपक का पूजन करें और फिर उसके बाद में हल्दी, चंदन, अष्टगंध, गौरोचन से उस दीपक को तिलक लगावें और तिलक लगाने के बाद पुष्प और अक्षत समर्पित करें और फिर एक दिव्य कलश का पूजन करने के बाद में कुबेर महाराज का पूजन करें। और कुबेर महाराज किनकी आराधना करते हैं ये आपको विशेष ध्यान रहे। नित्य श्री और यश की प्राप्ति हेतु कुबेर महाराज के पास नित्य नया धन की प्राप्ति होती है। वो किनकी कृपा से होती है? माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की कृपा से ही होती है।
नारायण ने तुम्हें पुकारा माँ भगवती। ब्रह्मास्त्र विद्या को श्री नारायण भी पुकारते हैं, श्री नारायण भी भजते हैं, श्री कुबेर महाराज जी भी भजते हैं। तुमको सदा कुबेर मनावे, तुमको सदा कुबेर मनावे, श्री समृद्धि सुयश नित पावे। शक्ति शौर्य की तुम ही विधाता, दुख दारिद्र विनाशक माता। माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या को नित्य नया धन प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की ही आराधना करते हैं। तो माँ भगवती का दिव्य पूजन करने के बाद, भगवान गणेश का पूजन करने के बाद कुबेर महाराज जी की आराधना करने चाहिए। और इसके बाद में धन्वंतरी महाराज की पूजन करना चाहिए। धन्वंतरी महाराज धन के मुखिया राजा होते हैं और राजा से फिर बड़ा माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या। ब्रह्मास्त्र के बाद में फिर भगवान शिव, उनके धन के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव की चुटकी भर भभूत में बहुत बड़ा कुबेर का खजाना है। तो झोली भर भभूत में कितना होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी इस विषय को समझाया है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करें और संपूर्ण पूजन के बाद में आपको हवन भी करना है। और उस दिन हवन में आपको जौ, तिल, घी, शहद, शक्कर, गुड़ और चावल, और व्यवस्था बन जाए तो पलाश के फल और पलाश के फूल, कमलगट्टा और नेमर के फूल, कमलगट्टा, गूगल, अगर तगर, नागरमोथा, गौरोचन, इनकी व्यवस्था करके माँ भगवती का दिव्य हवन करें। भले थोड़ा सा करें, लेकिन जो जैसे कि आप धूप रखते हैं, धूप भी रखें तो इतनी सामग्रियां होनी चाहिए। फिर इस प्रकार से दिव्य हवन हो जाता है तो माँ भगवती की दिव्य आरती करें। जिन भक्त को श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आरती आती हो तो वे ब्रह्मास्त्र विद्या की आरती करें, और अगर जिन्हें नहीं आती है तो वे भगवान शिव की आरती और लक्ष्मी नारायण की आरती अवश्य करें। तो भक्तजनों, आज का यह था हमारा विषय, धनतेरस के दिन माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना किस प्रकार करें। और भक्तजनों, एक और विशेष चर्चा जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, धनतेरस के दिन माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का दिव्य स्वरूप अन्नपूर्णा देवी के स्वरूप में धनतेरस के दिन पूजन होता है। और धनतेरस के दिन आपको धान की पूजा करना चाहिए। विशेषकर किसानों के लिए तो यह बहुत ही विशेष प्रसंग है कि धनतेरस के दिन किसान लोग भी धान की पूजन अवश्य करें। अगर आपको हरे धान के पेड़ प्राप्त हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी हो पाते हैं तो आप थोड़ी सी सूखी वाली धान लेकर के भी और कुबेर महाराज, धन्वंतरी महाराज, माँ बगलामुखी देवी और भगवान श्री गणेश जी को अर्पित अवश्य करें। और ये मन में भाव रहे कि हे भगवान, हमारे पास धन है या नहीं हमें तो उतना ज्ञात नहीं है, लेकिन धन के रूप में हमारे पास में यह धान का दिव्य स्वरूप है, माँ अन्नपूर्णा का दिव्य स्वरूप है। इसे हमने अपनी मेहनत करके और खेत से यह पावन धरा से उपजाया है, हमारे यही धन को आप स्वीकार करिए और आपके आशीर्वाद स्वरूप धन को हमारे जीवन में उतरने का आशीर्वाद प्रदान करिए। तो उस दिन धनतेरस के दिन खेत से कुछ धान के पेड़ ला करके और वही पूजन के स्थान पर रखें और उस धान की पूजन करके अन्नपूर्णा देवी और भगवान शिव का भी पूजन करें। भक्तजनों, आप किसी भी देवी देवता की पूजन करिए, अगर भगवान शिव और माता पार्वती जी के स्वरूप का अगर आपने पूजन और चिंतन नहीं किया है तो वो पूजन सफल ही नहीं होती। फिर कितना रोज करिए आप, कोई मतलब नहीं।
तो धनतेरस के दिन माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में माँ पार्वती जी का, माँ बगलामुखी देवी जी का और भगवान शिव की आराधना करना आप ना भूलें। और वह पूजन करने के बाद, पूर्णाहुति के बाद जब आसन आप विसर्जन कर देते हैं, आसन विसर्जन करने के बाद वह धान को आप थोड़े से अपने पर्स में रख लीजिए, थोड़ा सा अपनी धरोहर में रख लीजिए, थोड़े से आप अपने खेत में रख दीजिए, थोड़े से आपके दुकान के गल्ले में रख दीजिए, अपने ड्रॉज, अपनी अलमारी में रख दीजिए, थोड़े से खेत में बो दीजिए, अपनी दुकान, अपनी ऑफिस, अपनी गाड़ी, अगर 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए स्टेयरिंग के पास, और या फिर किसी की 2 व्हीलर गाड़ी है और उससे वो अपना व्यापार करते हैं घूम घूम के, तो वह 2 व्हीलर गाड़ी में भी थोड़ी सी पोटली बना करके, पीली या लाल कलर की पोटली बना करके, और उस धान को गाड़ी में रख देवे। और फिर माँ भगवती अन्नपूर्णा देवी, माँ भगवती बगलामुखी देवी और धन्वंतरी महाराज जी और कुबेर महाराज जी की और लक्ष्मी नारायण की कितनी कृपा दृष्टि होती है, यह आप स्वयं देख, सुन और समझ पाएंगे। और जब स्वयं भोगने लगेंगे माँ भगवती के दिव्य चमत्कारों को आपके जीवन में, जब सवेरा होने लगेगा तो आपको स्वयं लगेगा कि नहीं, हमें अपने कर्मों से ज्यादा ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। ईश्वर पे जब आप विश्वास करेंगे तो आपके द्वारा कर्म भी अच्छे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की जब कृपा होती है तभी हमारे भाग्य उदय होते हैं, और भाग्य को उदय करने के लिए हमें कर्म करना अति आवश्यक होता है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो भक्त जिस प्रकार से भगवान की आराधना करता है उसी प्रकार फल को प्राप्त करता है। अगर आप इस प्रकार पूजन करते हैं तो निश्चित ही माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, जो संपूर्ण धन संपदा वैभव की अधिष्ठात्री हैं, इनकी पूर्ण कृपा आपके ऊपर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो भक्तजनों, आज का हमारा दिव्य विषय था धनतेरस के दिन माँ भगवती बगलामुखी देवी की किस प्रकार आराधना करें। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।